नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि पूरा दिन भाग-दौड़ में निकल जाता है। हाँ, बिल्कुल। और फिर शाम को लगता है कि अरे जो जरूरी काम थे वो तो रह ही गए। जी, ये बहुत लोगों के साथ होता है, हर रोज की कहानी है जैसे। इसी उलझन को शायद सुलझाने के लिए हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, टाइम ब्लॉकिंग, सफलता की कुंजी। इसके कुछ अंश है हमारे पास। तो आज हम इसी तकनीक टाइम ब्लॉकिंग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये है क्या, कैसे काम करती है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये टाइम ब्लॉकिंग आखिर है क्या चीज। हाँ, आसान शब्दों में अगर कहें तो देखिए, बहुत सरल है। ये अपने दिन को, अपने समय को अलग अलग कामों के लिए निश्चित समय के हिस्सों में या ब्लॉक्स में बांटने का तरीका है। अच्छा, जैसे कैलेंडर में मीटिंग्स ब्लॉक करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। पर ये सिर्फ मीटिंग्स के लिए नहीं, ये आपके जरूरी कामों के लिए है। पढ़ाई, कोई प्रोजेक्ट, कुछ भी, उसके लिए समय तय करना। और यहाँ सबसे खास बात जो स्रोत बताता है वो ये है कि टाइम ब्लॉकिंग सिर्फ एक टाइम टेबल बनाना नहीं है। अच्छा, ये सोच बदलने का एक तरीका है। हम अक्सर क्या करते हैं, ईमेल आया, जवाब दिया, फोन बजा, उठा लिया, हम रिएक्ट करते रहते हैं। हाँ, बाहरी चीजों पर। जी, टाइम ब्लॉकिंग हमें इससे बचाता है। ये हमें अपने समय का, कह लीजिए, मालिक बनाता है। हम तय करते हैं कि हमारी एनर्जी, हमारा ध्यान कहाँ जाएगा। यानी हम ड्राइव कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रतिक्रियाशील होने के बजाय सक्रिय होना, प्रोएक्टिव। ये बहुत अहम फर्क है, सक्रिय बनाम प्रतिक्रियाशील। स्रोत में शायद अलग अलग तरह के ब्लॉक्स का भी जिक्र होगा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि दिन को संतुलित रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए मोटे तौर पर 3 तरह के ब्लॉक जरूरी हैं। ओके, कौन कौन से? पहला है फोकस ब्लॉक। ये वो टाइम है जब आप अपना सबसे जरूरी वो काम करते हैं जिसमें गहरे ध्यान की जरूरत है, जैसे पढ़ना या कोई रिपोर्ट लिखना। हाँ, बिल्कुल। और इस दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फोन बंद, ईमेल बंद। स्रोत के मुताबिक यही वो समय है जब असल प्रोडक्टिव काम होता है, दिमाग भटकता नहीं। यानी फुल कंसंट्रेशन वाला टाइम। सही कहा। फिर दूसरा आता है रेस्ट ब्लॉक। रेस्ट ब्लॉक मतलब आराम। हाँ, छोटे छोटे ब्रेक। अक्सर हम सोचते हैं कि लगातार काम करना अच्छा है, पर स्रोत कहता है ये ब्रेक उतने ही जरूरी हैं जितने फोकस ब्लॉक। अच्छा, क्यों? क्योंकि दिमाग थक जाता है। ये छोटे ब्रेक, 5 मिनट, 10 मिनट टहल लिया, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, या बस आंखें बंद करके बैठ गए, ये दिमाग को रिचार्ज करते हैं, फोकस वापस लाने में मदद करते हैं। ये तो हम अक्सर भूल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा है क्रिएटिव ब्लॉक। क्रिएटिव ब्लॉक, ये किस लिए? ये है नए आइडिया सोचने के लिए, कुछ नया प्लान करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, या कुछ नया सीखने के लिए। ओके। स्रोत का कहना है कि अगर हम सिर्फ रोजमर्रा के काम निपटाते रहेंगे तो बड़े आइडियाज या लंबी प्लानिंग के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। तो ये ब्लॉक उसके लिए है। फोकस, रेस्ट और क्रिएटिव सुनने में तो काफी स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। स्रोत में कोई उदाहरण है इसका कि दिन कैसा दिख सकता है? हाँ, एक उदाहरण दिया है जिससे बात और साफ होती है। जैसे मान लीजिए सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आपका फोकस ब्लॉक है। ठीक है। आप किसी जरूरी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं। फिर 11 से 11:30 बजे एक रेस्ट ब्लॉक, कॉफी पी ली, थोड़ा घूम लिए। उसके बाद 11:30 से मान लीजिए 1 बजे तक एक क्रिएटिव ब्लॉक, आप अगले हफ्ते की प्लानिंग कर रहे हैं या किसी नए प्रोजेक्ट पर सोच रहे हैं। अच्छा। और दोपहर में फिर इसी तरह फोकस और रेस्ट ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इस उदाहरण से समझना वाकई आसान हो गया। तो फिर इस तरह दिन को बांटने के फायदे क्या बताए गए हैं स्रोत में? स्रोत कई फायदे गिनाता है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा, कि ध्यान कम भटकता है, आपको पता है कि अभी क्या करना है। हाँ, फोकस रहता है। दूसरा, समय का बेहतर इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया है कि क्या जरूरी है, प्राथमिकताएं तय हैं। सही। तीसरा, वो जो एक लगातार टेंशन रहती है ना दिमाग में कि अरे अब क्या करूं, इसके बाद क्या, वो कम होती है। मेंटल क्लटर कम होता है। हाँ, वो दिमागी थकान। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा फायदा, जैसा स्रोत कहता है, वो है अपने दिन पर, अपने समय पर एक कंट्रोल की भावना का बढ़ना, नियंत्रण की भावना। जी, ये सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, ये है शांति से कंट्रोल के साथ काम करने के बारे में। तो अगर हम संक्षेप में कहें, टाइम ब्लॉकिंग अपने समय को सोच समझकर, जानबूझकर बांटने का एक तरीका है। हाँ, ताकि हम उन कामों पर ध्यान दे सकें जो वाकई जरूरी हैं और दिन ज्यादा व्यवस्थित लगे, कंट्रोल में लगे। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम यही। और स्रोत एक बहुत सीधी सी सलाह भी देता है, उसे वो एक्शन स्टेप कहता है। अच्छा, क्या? वो कहता है इसे सिर्फ एक दिन के लिए आजमाएं और देखें कि कैसा लगता है। कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं, बस एक छोटा सा प्रयोग। ये तो किया जा सकता है, एक दिन। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक दिलचस्प सवाल भी दिमाग में आता है। स्रोत इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहता, लेकिन सोचने पर मजबूर करता है।
सवाल ये है कि क्या इस तरह का स्ट्रक्चर टाइम टेबल मतलब टाइम ब्लॉकिंग हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी रचनात्मकता को कहीं दबा तो नहीं देता, क्योंकि सब कुछ पहले से तय है? हाँ, ये सवाल तो उठता है। या फिर क्या ये असल में क्रिएटिविटी को फलने फूलने के लिए वो जरूरी ढांचा और खाली समय देता है जो शायद एक अस्त-व्यस्त दिनचर्या में मिल ही नहीं पाता? ये सोचने वाली बात है कि स्ट्रक्चर मदद करता है या बाधा डालता है। बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है जिस पर शायद हर किसी को अपने अनुभव से ही जवाब मिलेगा।